नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि सवाल भ्रष्टाचार का ही नहीं है। अगर भ्रष्टाचार का रहता तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं आज जो जेल के सलाखों के अंदर रहते। 2014 से लेकर 2024 तक 10 वर्षों के अंतराल में अगर आप देखिए तो 99.9% ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई है जो मोदी या मोदी सरकार के या मोदी के विचारधारा के से असहज हैं, उनके विचारधाराओं का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं या फिर उनके विचारधाराओं से असहमत या राजनीतिक रूप से उनके सामने झुकने को तैयार नहीं है। कुछ चीजें तो उसी तरीके से दिख रही है। हेमंत सोरेन के साथ जो कुछ भी हुआ, हमें लगता है कि लोकतंत्र में इससे बड़ा धब्बा और कुछ नहीं हो सकता। हो सकते हैं वो भ्रष्टाचारी हो सकते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया भी हो, लेकिन जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री चुनी हुई सरकार को मतलब गिरफ्तार करने का जिस लेवल पर खेल हुआ, ये कहीं से जायज नहीं है। और देखिए, हम लोग पत्रकार हैं, सरकार बीजेपी की रहे, सरकार कांग्रेस की रहे, सरकार जदयू की रहे, सरकार झामुमो की रहे, सरकार किसी की भी रहे, कोशिश हम लोगों की यही होती है कि डेमोक्रेटिक जो स्पर्श है ना एक दूसरे के मर्म का, वो बना रहे। इस तरीके की प्रवृत्ति अगर बढ़ी तो क्या होगा? आजीवन तो बरसों बरस तक 50 बरस 60 बरस रहेगी बीजेपी, और क्या 100 बरस रहेगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा देश में, जरा उस पर सोचिए। क्या होगा रोड पर, सड़कों पर क्या दिखेगा? क्योंकि अगर इस तरीके से, इस लेवल से चीजें चलती रही तो एक बार इस देश में विद्रोह का बिगुल फूकेगा। फूकना ही फूकना है। कितना जनता क्रश होगी, क्योंकि आप नेता को क्रश करते हो ना, वो तो दिखता है, लेकिन उस नेता के क्रश करने वाले जिस मशीनरी का आप इस्तेमाल करते हो, वो अल्टीमेटली देश की जनता को क्रश करता है, देश की जनता को चींटी की तरह मसलता है। हर प्लेटफॉर्म पर जनता के वाजिब मांगों को पैर के तले कुचलता है। आप भले इस हेमंत सोरेन, केजरीवाल, बाकी जितने संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी के रिश्तेदार नातेदार, तमाम जितने लोग हैं, राहुल गांधी, ये सारे लोगों को आप जेल भेज दीजिए, जेल भेज दिए हैं, मतलब वो नहीं है। लेकिन आप जिस एजेंसी को प्रभावित करके ये काम करा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस एजेंसी को आप दबाव बना रहे हैं, जिस एजेंसी को इस काम के लिए आप प्रेशर दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, वो एजेंसी अल्टीमेटली किसको तबाह कर रहा है? जरा गौर करिएगा। हम लोग, आप लोग, तमाम लोग गौर करिएगा तो वो एजेंसी हम ही को, आप नेता को तबाह करने के बाद तो मेरे ही पास आता है, हमारे ही आपके पास आता है। हमारे धीरे धीरे सारे सिविल राइट्स खत्म हो रहे हैं, कोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, मीडिया हमारी खबर छापनी बंद कर दी है। क्या होगा? देखिए, बार बार कहते हैं कि ये सारी चीजें शॉक ऑब्जर्वर है डेमोक्रेसी में। सरकार से गुस्सा होता है तो कोर्ट से थोड़ा सा भी न्याय की उम्मीद जगता है, लोगों को आस जगती है, मीडिया में खबर चल जाती है तो उन्हें उम्मीद जगता है, चलिए हमने अपनी बात मीडिया में रख दी। ये सारे रास्ते अगर आप बंद कर देंगे तब तो फिर विद्रोह होगा। कौन रोक सकता है? कब तक आप ऐसी चीजों को आप खैरात बांट के रोक सकते हैं? क्योंकि खैरात पाने वाला भी धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा है कि जो खैरात हमें दी जा रही है सरकार के द्वारा, उसके एवज में हमसे क्या छीना जा रहा है। क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में महीने में 5 किलो अनाज आप देते हो, महीने में कुछ राशि भेज देते हो, लेकिन डे टू डे लाइफ में घर से बाहर निकलते ही जो वो फेस करता है, नौकरी करने जाता है वहाँ जो फेस करता है, नौकरी लेने के लिए जो परीक्षाएं देता है उसमें जो फेस करता है, फिर नौकरी मिलने के बाद अधिकारियों का जो दमनकारी नीति शुरू होती है उसको जो फेस करता है, वो तो डे टू डे फेस कर रहा है। कि हम इस डेमोक्रेसी में, कहने के लिए हम डेमोक्रेसी में हम रह गए हैं, हमारे साथ वो सलूक किया जा रहा है कि कोई सपने में भी इस देश में किसी राजा के कार्यकाल में भी कभी हुआ होगा। बताइए, एक से एक लंबी फहरिस्त है, कितने लोगों को इन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब बताइए क्या स्थिति होगी इस देश में? विपक्ष के सारे लोग जेल चले जाएंगे, जनता, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जनता का होगा। लेकिन चलिए, नेता है तो उम्मीद की किरणें हैं। लाख भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन हो सकते हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने जो संदेशा दिया है
वो वाकई में सुनने वाले है। आप भी सुनिए, फाइट इट। सत्ता संघर्ष ये सारी चीजें चलती रहती है, जहां बीजेपी की सरकार है उनके खिलाफ, जहां जदयू की सरकार है उनके खिलाफ, लेकिन लोकतंत्र बची रहे, ये हमारी आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ईडी गिरफ्तार करने आई है, दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है, और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की, और आज अंतोगत हुआ ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है, और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय हमें सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है।